हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक। आपको बताना है इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलेंगे जो सिंप्लीफाई करने के बाद जिसका हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू 0। और जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि हियर एक्स इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल एक्स इज़ 2। और अगर मैक्सिमम इंडेक्स 2 है तो आप यहाँ पे लिखिए देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड वाला और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर सेम रहेगा यहाँ पे, और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है इसको इस तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2x है और फिर यहाँ पे प्लस 5 है और विच इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, ये इस तरफ आ रहा तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको मालूम है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचता है माइनस 2x और फिर प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हियर एक्स इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल एक्स इज़ 1, therefore it is not a quadratic equation। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला जो है उसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो है x प्लस 2 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है आपको। तो a स्क्वायर देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पे आपको पता भी है और यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का मीनिंग ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर के लिए आप a स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 2 2 4, 4 इंटू एक्स 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x और फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, b के प्लेस पे 2 है तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको आपने ये सिंप्लीफाई में किया है। अब आगे ये है, यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं आप विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब अगर लाइक टर्म देखेंगे तो ये दोनों लाइक टर्म है, जिसको आप यहाँ पे ला सकते हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x फिर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। प्लस और माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 अगर आप निकालते हो तो 1 बचेगा। ये ग्रेटर नंबर है तो 1x स्क्वायर का मतलब माइनस 1x स्क्वायर। तो देयरफॉर माइनस x स्क्वायर फिर प्लस 4x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव साइड नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हियर x इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज़ 2। और फिर आपको लिखना है कि देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फिर से आ गया है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया है। मतलब डेल्टा का वैल्यू आपको फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है जहाँ पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना है। तो कंपेयरिंग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को और लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू आपको मिल जाता है, फिर से आपको ये बता रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो जनरल इक्वेशन है उसके प्लेस पे अगर यहाँ पे y है तो आप यहाँ पे y लिख दीजिए और यहाँ पे भी y लिख दीजिए। मतलब ऐसा हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये बन जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर को छोड़ने के बाद जो है ए है, तो वाई स्क्वायर को छोड़ने के बाद जो है ए है, तो ए का वैल्यू आपको मिल जाता है 2। फिर y के बाद b है, y के बाद b है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और नेगेटिव साइन है तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो -1 मिल जाता है आपको b का वैल्यू और c उसके बाद है तो वो मिल जाता है आपको +2 मतलब 2। तो आपके पास a b c का वैल्यू आ गया है। आपको डिस्क्रिमिनेंट बोला है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको सॉल्व करेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर
और माइनस 4 इंटू ए आपको मिलेगा 2 इंटू सी आपको मिलता है 2। देखिए माइनस 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 1 माइनस 16 अगर आप करोगे तो माइनस 15 आ रहा है। तो डेल्टा का वैल्यू आपको मिल गया माइनस 15। आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना, आपको कुछ बताना नहीं है, नेचर विचर वो सारी चीज़ आपको नहीं बताना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो सेकंड क्वेश्चन है 5m² माइनस m विच इज़ इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे अगर हम, तो कंपेयरिंग विद am² प्लस bm प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। तो प्लस c देखिए यहाँ पे नहीं है, am² है प्लस bm है, c नहीं है, तो c के प्लेस पे आपको 0 लेना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं है वहाँ पे आपको 0 लेना पड़ेगा, उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर a का वैल्यू अगर आप देखते हो तो 5 है, b का वैल्यू अगर आप देखते हो तो -1 है, और c यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, c का वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। तो डेल्टा का वैल्यू आप लिखोगे b² माइनस 4ac, तो b² मतलब -1 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए आपके पास 5 है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय c है तो मल्टीप्लाई बाय 0 करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1, और -4 इंटू 5 20 होता है, लेकिन 20 इंटू 0 आपको 0 दे देगा। 1 माइनस 0 का मतलब 1 आ जाएगा, मतलब डेल्टा का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको मिलता है 1 इस केस में। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखते हैं, कंपेयरिंग करेंगे a² प्लस bx प्लस c से। तो a का वैल्यू आपको मिलेगा √5, b का वैल्यू मिलेगा आपको -1, और c का वैल्यू मिलेगा आपको -√5, क्योंकि माइनस रहेगा तो आपको लेना है। डेल्टा का वैल्यू लेंगे b² माइनस 4ac, तो b² मतलब -1 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए आपके पास है √5, और इंटू सी आपके पास है -√5। -1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि सब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, तो इंटू 5। तो ये 1 पहले रहेगा, प्लस बाद में रहेगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, तो 4 5 ज़ा 20, तो विच इज़ इक्वल टू 21, मतलब डेल्टा का वैल्यू आपको मिल जाता है 21। तो आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1, या ऐसा समझिए, 1 ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज -2 फाइंड के। और ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। मैंने तभी आपको बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया है, मतलब 2 रूट होता है, एक रूट दिया है, तो आपको करना क्या है, उस वैल्यू को आपको x के प्लेस पे रिप्लेस करना है। आपको k का वैल्यू या जो भी पूछा रहेगा m आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो चलिए यहाँ पे कर देते, सॉल्व कर देते, सोल्यूशन लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इज वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ऐसा है तो आप सब्स्टिट्यूट करिए। तो यहाँ पे लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू -2 इन द गिवन इक्वेशन। ये इस इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे आपको -2 लिखना है। तो ये 2x² है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू x², तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस kx है, मतलब k को x के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपको k को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू आपके पास -2 है, फिर -2 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये 2 सेम रहेगा, यहाँ पे जो स्क्वायर है दोनों के साथ होता है, तो माइनस के साथ अगर स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये आपको सॉल्व करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, k इंटू 2 2k, फिर -2 विच इज़ इक्वल टू 0, 2 4 ज़ा 8 हो रहा है, -2k -2 विच इज़ इक्वल टू 0, फिर 8 - 2 आपको मिल जाता है 6 -2k विच इज़ इक्वल टू 0, 8 - 2 6 -2k विच इज़ इक्वल टू 0। -2k को अगर वहाँ पे भेजते तो +2k हो जाएगा, तो 6 विच इज़ इक्वल टू 2k, ऐसा आप समझ सकते हो। 2 को यहाँ पे लाएंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू k, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर 3 इक्वल्स टू k का मतलब वही हो गया कि k इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आपको k का वैल्यू मिल जाता है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए 5th क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। आपको 2 रूट दिया है, आपको इक्वेशन बनाना है। ये सब कुछ ऑलरेडी लेसन्स में हो चुके हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ज़्यादा डीप में नहीं चलने वाले। तो अगर हमारे पास 2 रूट है तो एक होता है अल्फ़ा, एक होता है दूसरा होता है बीटा। आपको करना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, और जो फ्रेम इक्वेशन आपको जो बनाना है उसका एक फॉर्मूला है जो हम अभी लिखेंगे। उस फॉर्मूले में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को सब्स्टिट्यूट करना है, आपका काम हो जाएगा। वो इक्वेशन आपको मिल जाएगा जिसका आंसर ये आने वाला है। वो कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर ये आने वाला है, यही वो क्वेश्चन है। तो आंसर दिया है आपको 2, आपको इक्वेशन बनाना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और पहला क्वेश्चन है 10 और -10। तो एक को अल्फ़ा जूम करना है और एक को बीटा जूम करना है आपको। तो चलिए हम लिखते हैं लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा विच इज इक्वल टू -10। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे देन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 10, ये अल्फ़ा का हो गया, फिर प्लस बीटा, बीटा आपके पास -10 है तो आपको -10 लिखना पड़ेगा। तो 10 सेम रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 10 आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 मिला, ये आपको याद रखना है। फिर आपको अल्फ़ा इंटू बीटा भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं देर एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय -10। तो यहाँ पे आपको 10 को मल्टीप्लाई करना है -10 से। 10 10 सा 100 होता है और ये माइनस रहेगा तो -100। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपके पास है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपके पास है। आपको अब इक्वेशन जो बनाना है उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़, और ये उसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 0। तो x² आपके लिए सेम रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको यहाँ पे लिखना है और अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 0 मिला है तो 0 लिख दिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पे x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखना है जो -100 है, तो यहाँ पे लिखना है आपको -100 और विच इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है देयरफॉर x² माइनस 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो -0 तो लिखा नहीं जा सकता है, छोड़ देते हैं, पूरा चला गया। यहाँ पर ऐसा लिखिए -0, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और 100 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर इसको हटा दिए तो फाइनली हो जाएगा देयरफॉर x² माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने पे आपको ये उसका आंसर आएगा। चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लास्ट में एक आंसर लिख दिए कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन इज x² माइनस 100 विच इज इक्वल टू 0, जो आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको आंसर लिख के वो चीज़ लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, तो एक को आपको अल्फ़ा जूम करना है और एक को आपको बीटा जूम करना है। तो चलिए जूम करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख दिया हमने 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5। तो अल्फ़ा जूम करिए एक को और एक को बीटा। तो लेट अल्फ़ा इज़ 1 माइनस 3√5 एंड बीटा इज़ 1 प्लस 3√5। तो आपको फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे मिलता है। तो देखिए अल्फ़ा के प्लेस पे आपको लिखना है 1 माइनस 3√5। तो सपोज़ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 1 माइनस 3√5, ये अल्फ़ा हो गया। फिर प्लस करना है आपको बीटा के साथ, तो यहाँ पे प्लस लिखता हूँ। और बीटा है आपके पास 1 प्लस 3√5, तो उसको सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 प्लस 3√5। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3√5, 1 माइनस 3√5, फिर प्लस, अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस 1 प्लस 3√5, 1 प्लस 3√5। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है -3√5 और ये है +3√5, दोनों अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचता है 1 + 1 और विच इज़ इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिला है 2। अब आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 1 माइनस 3√5, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 3√5 और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है बीटा से, और बीटा है 1 प्लस 3√5, तो 1 प्लस 3√5 आ जाएगा। अब ये चीज़ को अगर आप देखते हो तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी आपको मिलता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1² और माइनस 3√5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1 और ये माइनस रहेगा। 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय √5 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 5 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 9 5 45। तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा -44। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन इज़, और वो फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको लिखना है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको मिला है -44। तो x² सेम रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे लिख देते हैं 2 और यहाँ पे x है, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे लिख देते हैं -44, तो -44 और विच इज़ इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x² सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ये 44 और विच इज़ इक्वल टू 0। और फिर वही आपको फाइनली लिखना पड़ेगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन इज दिस वन। चलिए इसके बाद थर्ड वाला जो है वो करते हैं। तो थर्ड वाले में आपका जो क्वेश्चन है वो है 0 और 7। तो आपको एक को लेना है अल्फ़ा, एक को लेना है बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, 0 + 7 फाइंड आउट करना है
और विच इज़ इक्वल टू 7, और फिर आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, मतलब 0 इंटू 7 फाइंड आउट करना है, जिसका आंसर आ जाएगा 0। और फिर आपको लिखना है देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, और फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 7 और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 0 लिखना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स 7x, 0 का आपको छोड़ देना है विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। चलिए 5th क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, चलते हैं 6 की तरफ। तो चलिए 6th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं इस वीडियो का। इसमें क्या लिखा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब आपको नेचर बताना है। नेचर मतलब रियल है और इक्वल है, या नॉट रियल है, या रियल और अनइक्वल है, वो आपको बताना है। और आपको पता है कि डेल्टा का वैल्यू जो है उसके ऊपर डिसाइड होता है, ये आपने ऑलरेडी किया है। तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 0। और सिंस आपको नेचर फाइंड आउट करना है तो आपको डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब आपको a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसका मतलब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। a का वैल्यू आपको मिल जाता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। b का वैल्यू आपको मिलता है, देखिए -5x, यहाँ पे सॉरी -5, क्योंकि x को आपको छोड़ना है, तो -5 आ जाएगा। और c का वैल्यू आपको मिल जाता है 7। तो अब आपको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल टू b स्क्वायर है, मतलब -5 का स्क्वायर है, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय a, ये आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय c आपके पास 7 है। तो -5 का स्क्वायर में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर माइनस 7 3 21, 21 इंटू 4 अगर करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 84 आ जाएगा। और फिर 25 में से अगर आप 84 को माइनस करते हो तो आपको मिलता है -59। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डेल्टा का जो वैल्यू है आपको नेगेटिव मिला है, और नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटा मिला है। तो इसका मतलब है कि आप मतलब वो 0 से छोटा है तो नॉट रियल है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एज डेल्टा इज लेस देन 0 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो है √3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 2√3 विच इज़ इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे फिर से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0 से। तो आपको a का वैल्यू मिल जाता है यहाँ पे √3, b का वैल्यू आपको मिल जाएगा प्लस √2, और c का वैल्यू आपको मिलता है -2√3। फिर आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा का वैल्यू। चलिए देखते हैं, b स्क्वायर है मतलब √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर, फिर ये -4 मल्टीप्लाई बाय a, ये आपके पास √3 है, मल्टीप्लाई बाय c आपके पास है -2√3। तो चलिए √2 का स्क्वायर आपको 2 मिल जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर √4 होता है, √4 का वैल्यू 2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपको मिल जाएगा प्लस, ये नंबर है, ये नंबर है, 4 2 8 हो जाएगा, √3 इंटू √3 आपको मिल जाएगा 3। पहले ये सॉल्व करना है, तो 2 प्लस 3 8 24, और विच इज़ इक्वल टू 28। 3 8 24 प्लस 2 सॉरी 26 हो रहा है, तो 26 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, तो रियल और अनइक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। बस इतना करना है। चलिए इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 है, तो कंपेयरिंग करेंगे और a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कंपेयरिंग विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0, a का वैल्यू आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू आपको मिल जाता है -2, और c का वैल्यू आपको मिल जाता है 1। फिर डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय a, ये आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय c भी आपके पास 1 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव साइन, 4 1 4, 4 1 4, तो 4 आएगा, 4 माइनस 4 आपको मिल जाता है 0। डेल्टा का वैल्यू आपको 0 मिला है, तो आपको मालूम है कि रियल और इक्वल है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है कि एज डेल्टा इज 0 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। चलिए इस वीडियो में हमको यहीं तक देखना था, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। जल्दी ही मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।